क्लियर कट दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मुस्तफिजुर रहमान 2 कौड़ी का आईपीएल में खेलेगा तो जिस मैदान में खेलेगा उसी मैदान में मारेंगे, और शाहरुख खान को भी मारेंगे अगर अपनी टीम में खिलाएगा। रुको जरा, सबर करो। आपको पहली बड़ी खबर बता दें, आईपीएल को लेकर बीसीसीआई का केकेआर को निर्देश है, बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाने के लिए कहा गया है। बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाने का निर्देश बीसीसीआई की तरफ से जारी किया गया है। अब मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे, ये बीसीसीआई ने फैसला लिया है। कौन है रे? प्रिंस, राजा, श्यामू, सलमान। अगर गलती से मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया और मेरे पास भी 300 एमपी आ गए गलती से, मैं कहूंगा मेरी आस्था। क्या करेंगे आप? सबसे पहली बात कि तेरे पास वो पावर कभी आएगा ही नहीं, और सपोज मान लिया कि तेरे पास पावर आ गया तो मालूम इंदिरा गांधी कौन थी? उसके पास भी पावर थे, उसके पास भी एमपी थे, लेकिन क्या हुआ? तो तू तो फिर भी कटी हुई मूली है। जय श्री राम। इस दिन ये हिंदू राष्ट्र बन गया, इसका हश्र भी नेपाल, श्रीलंका जैसा हो जाएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा हो जाएगा, यानी इसकी कोई हैसियत नहीं बच पाएगी। इसलिए जो लोग इसको हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना चाहते हैं वो देश के भले में नहीं है। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत। वीडियो शानदार होने वाली है तो वीडियो को लाइक और नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, क्योंकि जय श्री राम के नारे से ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जय श्री राम। इस्लाम में टीवी देखना हराम है, और 1400 साल पहले टीवी तो था नहीं, तो इस्लाम में किसने लिखा टीवी देखना हराम है? रॉन्ग नंबर। प्रधान, अगर 10 लाख रुपए का कोट पहनने से सरकार नहीं चल रही ना, तो एक बार इंदिरा गांधी की साड़ी पहन लो, ये मेरा फिर सरकार चलानी। प्रधान, अगर गंदी गालियां देने से तेरा धंधा नहीं चल रहा ना, तो एक बार जीबी रोड का अपना रेट कम करके देख ले, क्या पता फिर से तेरा धंधा चल जाए। इतिहास में जल्द ही पढ़ाया जाएगा कि नरेंद्र मोदी इतने ताकतवर नेता थे कि बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियों को एक साथ लड़ना पड़ता था। हाँ, मुझे पता है, मुझे अगर कुछ हो गया यूपी में, क्योंकि हर जगह कुछ होता है, तो वो आदमी गाड़ के निकाल लेगा जमीन से। बात तो मेरी बहन ने बहुत अच्छी बोली है, लेकिन कहीं ये बच्ची सवर्ण समाज की न निकल जाए, खासकर ब्राह्मण समाज की तो निकल ना जाए। पहले तो भोलेनाथ कभी इसके साथ कुछ गलत ना हो, लेकिन गलती से भी अगर इसके साथ कुछ गलत हो जाए तो इसके साथ गलत करने वाले अम्बेडकरवादी ना हो, क्योंकि अगर इसके साथ गलत करने वाले, इसके साथ दुस्साहस करने वाले अम्बेडकरवादी निकल गए तो ये सरकार हमारी बहन के साथ हुए गलत कार्यों का विरोध करने पर इसी बहन के बाप और भाई को उठाकर SC/ST एक्ट लगाकर 3 से 10 साल के लिए जेल में ठूस देगी, और इस बहन के साथ जो गलत करने वाले अम्बेडकरवादी होंगे उनको 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देकर बढ़ावा देगी, प्रोत्साहन देगी। भाई साहब वोट दे दीजिए। नमस्कार, मैं हूं कांग्रेस। मैं चुनाव से पहले सर्वे करवाता हूं और चुनाव के बाद सफाई देता हूं। आप लोगों का कांग्रेस में भरोसा क्यों नहीं है? मैंने 70 सालों तक आप लोगों को क्या क्या नहीं दिया? महंगाई दी, घोटाला दिया, पॉलिसी पैरालिसिस दिया, सब तो दिया। अरे भैया, हर चुनाव में एक ही परिवार, एक ही पोस्ट। अरे जनता को फ्यूचर चाहिए, फैमिली ट्री नहीं। राहुल गांधी ने पूरे कांग्रेस को राहुल गांधी बना रखा है। कार्यकर्ता कंफ्यूज होकर घूम रहे हैं, क्या पकड़े, क्या खाएं, क्या खींचे। अरे भैया, संगठन बिखरा पड़ा है। खुद कांग्रेस ने एक सर्वे करवाया और उससे पता चला कि 83.6% लोग मानते हैं कि ईवीएम सही है, और 84.5% लोग मानते हैं कि चुनाव फ्री, फेयर एंड लवली होता है। अरे गजब बेइज्जती है यार। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वो लोग भी ईवीएम और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सरकार से संतुष्ट हैं। राहुल गांधी का पॉलिटिकल एरिया कालबुर्गी, वहाँ पे 94% लोग ईवीएम से संतुष्ट हैं और 85% से ज्यादा लोगों को वीवीपैट की जानकारी भी है। फिर भी कांग्रेस वाले वोट चोरी चिल्लाकर मां कसम नेहरू जी की याद दिला देते हैं यार। नेताजी, बांग्लादेश में हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है। अरे भाई, बांग्लादेश से हम लोगों को क्या लेना देना है? बाहर में जाए बांग्लादेश। फिर आपको गाजा फिलिस्तीन से क्या लेना देना रहता है? इंसानियत के नाते तो यही इंसानियत आप बांग्लादेश पर क्यों नहीं दिखाते? अरे भाई, हम जिस देश में रहते हैं उस देश के बारे में पूछो ना। अब बांग्लादेश तबाह हो जाए चाहे बर्बाद हो जाए, उससे हम लोगों को क्या लेना देना? फिर गाजा फिलिस्तीन तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो उस पर आपकी छाती क्यों फट रही है? बोले तो इंसानियत के नाते। यानी आप दोगला है। हाँ, ये दोगला आदमी है। 130 फुट ऊंची औरतें 30 जोड़े कपड़ा पहने, खूबसूरत तो इतनी कि 2 टुकड़ों में टूटा हुआ चांद लगे, और खूबसूरत तो इतनी कि चांद तारे भी उसके सामने फीके पड़ जाए। अगर वो दरिया में थूक दे तो दरिया का पानी भी सफेद हो जाए।
और वो इंतजार किसका कर रही है? इन बकरी चौधों का। अरे सुधरो रे, पंचर की पैदाइश। जितने भी कटुओं की मानसिकता लव जिहाद की है, आज का वीडियो पूरा देख के जाओ, क्योंकि आज की वीडियो में कोई शुगर कोटिंग नहीं होने वाला। जो जैसा है मैं वैसा ही बोलने वाली हूँ। जय श्री महाकाल। मेरा नाम करीना चौहान है। मैं मैस्कुलिनिस्ट हूँ और हिंदूफोबिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ। मैंने रिसेंटली एक लव जिहाद पे पहली बार वीडियो बनाया था, तो ये कटवा के मुझे बोल रहा है कि ये मेरा जिहाद करेगा। उसके बाद मैंने उसे ट्विटर पे कॉल आउट किया और मैंने उसे बताया भी, तो ये मुझे जवाब दे रहा है कि ये मेरा बलात्कार करेगा। जस्ट इमेजिन। अरे पर ये तो हमारे हिंदुस्तान का डरा हुआ मुसलमान है ना, जो मुझे खुलेआम बलात्कार की धमकी दे रहा है। बाय द वे, मैं यहाँ कोई विक्टिम कार्ड प्ले करने नहीं आया कि हाय मेरी मदद कर दो। मैं कल जाके इस पे एफआईआर फाइल करने वाली हूँ। अनफॉर्चुनेटली भाई साहब ने देखा नहीं कि मैं गुजरात से हूँ। गुजरात पुलिस और सरकार के बारे में थोड़ा जान लेता तो अच्छा रहता। नहीं, ये वीडियो उन सेक्युलर हिंदुओं के लिए जिन्हें लगता है ये इनसे भाईचारा निभाएंगे जब भी मेजोरिटी बन जाएंगे। जो अपनी अम्मी और आपा के नहीं हुए वो तुमसे भाईचारा निभाएंगे। अभी तो माइनॉरिटी है तो धमकियां दे रहे हैं, जब मेजोरिटी होंगे ना तो ये लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे ये सब। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि मुझे ऐसे थ्रेट्स मिले हैं और ये वीडियो सिंपैथी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे पहले किस लड़की के नाम के तुमने नारे लगाए, मैं वो नहीं हूं। जब तुम्हारा ना जीवन से मन भर जाए और तुम्हें हुरों के पास पहुंचना हो ना, तब इधर आ जाना, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी आधा कटा हुआ है। भवानी की सौगंध पूरा काट दूंगी मैं। अमेरिका का मैं दोगला चरित्र बताती हूँ। वेनेजुएला पर अमेरिका ने किया अटैक। ट्रंप ने घोषणा की कि हमने अटैक इसलिए किया क्योंकि ड्रग सप्लाई, नार्कोटिक्स, ये अलकायदा से भी खतरनाक है। इसके वजह से हमारे देश पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। इसी कारण के वजह से वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है और उनकी वाइफ को ये लोग अरेस्ट कर लेते हैं। अगर यही सेम चीज भारत करता है, अपने देश के लोगों की सेफ्टी के लिए पाकिस्तान पर अटैक करे, तो सबसे पहले पिछवाड़े में किसके दर्द होता है पता है? ये ट्रंप। हाँ, ये बीच में दलाल बन करके आ जाता है, वाहवाही बटोरने के लिए, सुलह करवाने के लिए आ जाएगा। सीरियसली वाह रे अमेरिका का दोगला चरित्र। तुम ड्रग से परेशान हुए तो वहां के प्रेसिडेंट को उठा करके अरेस्ट कर लिए। हम आतंकवाद से परेशान है, हम हाफिज सईद, अजहर मसूद को उनके घर से उठाना चाहते हैं तो पाबंदी लगा के रखते हैं। मतलब तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर डीला। वाह भाई वाह। और पूरी दुनिया खामोश है, कुछ कह भी नहीं रही है। अब कुछ लोग आएंगे मेरे कमेंट सेक्शन में आधा अधूरा ज्ञान लेके, अरे मोदी जी ने तो आत्मनिर्भर बना दिया भारत को, तो क्यों हम अमेरिका के आगे झुके? भाई रिलेशनशिप भी मैटर करता है। वो अमेरिका है, उसके पास क्या है? डॉलर। बात यहाँ पर आ जाती है ले दे के पैसा। यस, पैसा बोलता है। भारत अभी पूर्ण तरीके से आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। भाई मोदी जी को आए हुए 12-13 साल हुआ है। एक इंसान 12-13 साल इतने कम समय में क्या ही कर लेगा? इतना बड़ा हमारा देश है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर तो डिपेंड रहना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो सुनना ही पड़ेगा। रिलेशनशिप मेंटेन रखना पड़ेगा। जियो पॉलिटिक्स में रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है, तो भाई मेंटेन करके चलना पड़ता है। इसीलिए हम अमेरिका की सुनते हैं और अमेरिका के पास डॉलर है। सो हमें इतना आत्मनिर्भर बनना है कि डॉलर की वैल्यू कम हो जाए, हमारे रुपए की वैल्यू ज्यादा हो जाए, ठीक है ना? तब जाके भारत आत्मनिर्भर कहलाएगा, ठीक है ना? तो अभी जिस तरीके से श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में नौजवानों ने, जो लोग सत्ता में थे, उनको हटाने का काम किया था, आज वैसे ही इस देश का भी माहौल बन रहा है। यहां पर भी नौजवान परेशान है, उसके साथ धोखा किया गया है। आज बेरोजगारी है, गरीबी है, भूखमरी है। इसलिए ऐसे हालात में जनता को, नौजवानों को सड़क पर निकल करके प्रदर्शन करना होगा और जो लोग सरकार में हैं उनको हटाने का काम करना होगा। तभी इस देश में नौजवानों को उनका हक और अधिकार मिलने का काम होगा। पहले ही वीडियो देखिए। रुचा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर के पूजा पाठ की, जल चढ़ाया, दर्शन किए, अपने ऊपर चादर ओढ़ी, माथे पे कशका लगाया। ये तमाम चीजें जो उन्होंने की हैं, ये शरीयत की नजर में गुनाह है और सबसे बड़ा गुनाह है। ये गुनाह अजीम है। उन्होंने शरीयत के उसूलों का उल्लंघन किया, इसलिए उन पर हुक्म आयद होता है शरीयत का कि वो तौबा करें, इस्तगफार करें और कलमा पढ़ें। तो मैं मौलाना जी से पूछना चाहती हूँ, उन्होंने जो नुसरत भरूचा पे फतवा जारी किया है, तो वो 3 तलाक हलाला जैसी चीज़ों पे फतवे जारी क्यों नहीं करते? उनको उनका मंदिर जाना दिखा, पर हलाला के नाम पे औरतों को दूसरों के बिस्तर में भेजा जाता है, वो क्यों नहीं दिखता? उनको उनका टीका लगाना, शॉल ओढ़ना दिखा, लेकिन हलाला के नाम पे औरतों के कपड़े उतारे जा रहे हैं, वो क्यों नहीं दिखता? अगर उनको फतवा जारी करना है तो 3 तलाक हलाला जैसी चीज़ों पे करो ना, जिसकी वजह से औरतें परेशान हैं। भारत संविधान से चलता है। थैंक यू सो मच।